नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे दीपक पर फूल बनना। जब भी पूजा के बाद बाती थोड़ी सी रह जाती है, पूरी बाती जल जाने के बाद एक भगवान संकेत देते हैं कि आपकी पूजा को स्वीकारा गया है कि नहीं स्वीकारा गया है। तो फूल की बाती में एक फूल बन जाना, जब दिया पूरी तरह से समाप्त होने लगता है तो उसमें एक दिल आकार का बनता है और कुछ ऐसी डिज़ाइन बनती है जिसमें कि आपको देखने पर यह प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकारा है। हर एक छोटी बड़ी पूजा में दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर में दीपक जलाया जाता है। दीपक को प्रज्वलित करना बहुत ही शुभ होता है और कहा जाता है ऐसा कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी ऐसा माना गया कि अगर दीपक काफ़ी समय तक जलता है तो यह बहुत ही अच्छी बात होती है। तो दीपक की बाती को हमेशा इस तरीके से लगाएं कि काफ़ी देर तक पूजा का दिया जलता रहना चाहिए। जब भी कोई व्रत हो या फिर तीज त्यौहार हो तो विशेष तरीके का घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक या फिर किसी भी तरीके के तेल का दीपक विशेष तरीके से लगाया जाता है। तो आज बात करेंगे कि गुरुजी ने जो अपनी कथा में बताया है कि यदि 3 प्रकार के फूल बनते हैं बाती में, आप यदि तिल के तेल का दीपक लगाते हैं तो इसमें किस प्रकार का फूल बनता है, और यदि आप घी का लगाते हैं या फिर सरसों के तेल का लगाते हैं तो किस प्रकार का इसमें फूल बनता है। तेल का जो दीपक होता है वह हनुमान जी के सामने लगाना बहुत ही शुभ होता है। तिल का तेल जो होता है वह दीपक के लिए इस्तेमाल करना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप तिल के तेल का दीपक लगाते हैं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, साथ में कलेश भी दूर होते हैं और कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो उसका भी समाधान होता है। और हनुमान जी के सामने जब भी आप शनिवार और मंगलवार को दीपक जलाएं तो याद रखें कि तिल के तेल का दीपक ही जलाएं। और उसमें यदि जलने के बाद पूरी तरह से जब दिया बुझने लगे तो उसमें एक दिल का आकार बनने लगे, एक लौंग की तरह फूल दिखने लगे, तो समझिएगा कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। हनुमान जी ने आपकी पूजा को स्वीकार लिया है और आपकी विनती उन्होंने पूरी तरह से स्वीकारी है। जो भी आपकी मन्नत है वह जल्द ही जल्द पूर्ण होगी। बात करते हैं, यदि आप किसी देवी जी के सामने दीपक जलाते हैं तो देसी घी का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। देसी घी के दीपक को जलाना, और जब भी आप देवी माँ के लिए दीपक जलाएं तो उसकी जो बाती होना चाहिए वो उनके तरफ ही होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घी के दीपक से माँ देवी प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करती हैं। और यदि उसमें भी यदि एक लंबा सा लौंग के आकार का फूल बनता है तो माँ आपकी जोत को स्वीकार करती हैं। इसी तरीके से यदि आप बहुत से देवी देवता हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, जो भी आप देवी देवताओं के मंदिर में स्मरण करते हैं और अपनी श्रद्धा रखते हैं तो अलग अलग तरीके से पूजा भी की जाती है। भगवान सभी एक हैं, बस हम सभी लोग अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। किसी के घर में गणेश जी को पूजा जाता है तो किसी के घर में राधा कृष्ण को पूजा जाता है। सबके अपनी अपनी एक इच्छा होती है। तो देखिए, जब भी दीपक में फूल बनता है तो इसका एक ही उद्देश्य है, एक ही इसका संकेत है, भगवान आपकी पूजा को स्वीकार लिए हैं और आपकी जो भी भक्ति है भगवान को उस भक्ति से प्रसन्नता हुई है, मनोकामना पूर्ण होगी। यह भी संकेत भगवान अपनी बाती के द्वारा बताते हैं। तो बाती जो है वह देर तक जलना चाहिए। दिया हमेशा याद रखिए कि काफ़ी समय तक सुहागिन स्त्री अगर दिया जलाती है, अगर उसका दिया काफ़ी समय तक जलता है तो उसके पति की आयु लंबी होती है, काफ़ी लंबी आयु होती है, उसके पति की आयु बढ़ती जाती है। दीपक में हमेशा यह याद रखिएगा। और साथ में यदि फूल भी बनता है, लौंग का आकार बनता है या दिल का आकार बनता है तो माँ आपकी ऊपर अपनी कृपा को बरसाती हैं। आपके घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। तो आप सभी लोगों को यदि फूल की बाती में इस तरीके से कोई भी संकेत मिले तो भगवान का धन्यवाद करिए और अपनी पूजा से प्रसन्न होइए कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार ली है। तो गुरु जी ने जो यह उपाय बताए हैं कि बाती में जब भी आपको दिखे इस तरीके का तो आप सब